स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेवलप नर्सिंग पे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से साइन होते हैं जो डाउटफुल साइन होते हैं, कौन से साइन है जो होपफुल साइन होते हैं, और आपके कौन से साइन है जो कंफर्मेटरी साइन होते हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम देखते हैं कॉमन साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या है, कॉमन साइन ऑफ प्रेगनेंसी को तीन पार्ट्स में या तीन भागों में इसे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन, एंड देन थर्ड आपका पॉजिटिव साइन। जो प्रिजम्पटिव साइन है इसे हम डाउटफुल साइन भी कहते हैं। डाउटफुल साइन मतलब क्या है, कंफर्म नहीं है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, बट ये क्या है, डाउट है आपका। एंड देन सेकंड है आपका प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन है आपका, इसमें क्या है, होप होती है। इसमें क्या है, होप है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है या ऐसा है, बट क्या है, पर्सन कंफर्म नहीं है। एंड देन थर्ड है आपका पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन आपका होता है हाँ पर्सन की जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो चुकी है। ठीक है, तो ये तीन साइन है, और इन तीन साइन को हम थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो जो आपका पॉजिटिव साइन है इसे बोलते हैं डाउटफुल साइन। डाउटफुल साइन में क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो लेडी होती है, वो कंफर्म नहीं होती है, उसे डाउट होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं उसमें शो होने लगते हैं। तो जैसे आपका क्या है, एमनोरिया। एमनोरिया क्या होता है, एमनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो लेडी होती है उसकी जो मैच्योरेशन साइकिल होती है वो कंटिन्यू होती है, लेकिन फर्स्ट या सेकंड मंथ या एक दो महीने के लिए वो स्टॉप हो जाती है, मिस हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एमनोरिया कहते हैं। तो ये क्या है, ये कंडीशन है, बट श्योर नहीं है कि पर्सन ने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है, बट ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है, देन सेकंड है आप देखते हैं आप मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है, जो लेडीज होती है उसे नोजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होता है। ठीक है, तो ये भी एक कंफर्मेटरी साइन नहीं है कि हाँ कि ये उसी लेडीज में सिम्टम्स आएगा जिसमें प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। तो ये भी आपका क्या है, जो मॉर्निंग सिकनेस है, आपका एमनोरिया है, ये भी एक डाउटफुल साइन है आपका। एंड देन थर्ड है आपका यूरिनरी रिटेंशन, सॉरी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसमें पर्सन को या उस लेडी को या उस इंडिविजुअल को बार बार यूरिन आती है, जिससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लैडर पर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, लेडीज को बार बार यूरिन आती है। बट क्या है, ये भी डाउटफुल साइन है, कंफर्म नहीं है कि अगर लेडीज को ऐसा हो रहा है या किसी पर्सन को ऐसा कंडीशन कॉज हो रही है तो भी क्या है, उसने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया। अब है आपका ब्रेस्ट चेंजेस। इसमें क्या है, आपका जो ब्रेस्ट चेंजेस साइन है इसमें क्या है, आपका इंक्रीज ब्रेस्ट साइज है, टेंडरनेस है, और डार्कनेस ऑफ निप्पल है, और प्रिपरेशन फॉर मिल्क है। इसमें क्या है, कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें क्या होता है, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। आप इतना जान लो कि अगर लेडी ने प्रेगनेंसी कंसीव की है या कोई डाउट कंसीव की है तो उसमें क्या है, उसके हार्मोन्स चेंज होने लगेंगे। तो इसमें मैंने कुछ जो आपके प्रिसेप्टिव साइन थे या डाउटफुल साइन थे जो अभी आपने समझे, मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एमनोरिया क्या था आपका, इसमें क्या था, लेडीज की फर्स्ट या सेकंड मंथ का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो गया था, वो यानी कि वो पीरियड्स से नहीं आए थे। देन सेकंड आपका मॉर्निंग सिकनेस था। मॉर्निंग सिकनेस में आपका था पर्सन को नोजिया, वॉमिटिंग जैसा मॉर्निंग में फील होता है। देन थर्ड आपका था यूरिन फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या था, उस पर्सन को, उस लेडी को क्या है, रुक रुक के यूरिन आता था, मतलब रुक रुक के ऐसा नहीं है, यूरिन बार बार यूरिन आता था। ठीक है, एंड देन थर्ड था आपका ब्रेस्ट चेंजेस। इसमें क्या है, हार्मोन चेंजेस के कारण क्या होते हैं, ब्रेस्ट चेंजेस हो जाता है, उसमें टेंडरनेस है, स्वेलिंग, और उसमें क्या होता है, उसका निप्पल का कलर चेंज हो जाता है, और जिसमें क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगता है। तो ये आपके कुछ सिम्टम्स, कुछ इसमें साइन सिम्टम्स से आपके प्रेजेंटिव साइन में आपके कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन जो मैंने बताया था इसे होपफुल साइन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल को एक होप होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। पहले में क्या था, वो कंफर्म था, नहीं था, उसे क्या था, डाउट था। अब क्या है, वो डाउट में है, अब उसे वो कंफर्म करना चाह रहा है कि हाँ ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, होपफुल है, उसे होप है। अब क्या है, पॉजिटिव यूरिन HCG टेस्ट।
एचसीजी टेस्ट क्या होता है, जो किट वगैरह आती है आपकी प्रज्ञा वगैरह की जो किट आती है, इस किट के थ्रू क्या करते हैं वो एचसीजी टेस्ट करते हैं। इसमें यूरिन को हम जो फर्स्ट यूरिन होता है उसका हम सैंपल लेते हैं और किट के थ्रू हम चेक करते हैं कंफर्मेटरी करने के लिए। पर ये क्या होता है, किसी भी कारण से एट एनी कॉस्ट या किसी भी रीजन की वजह से क्या है, अगर ये हमारा पॉजिटिव यूरिन एचसीजी पॉजिटिव आया हमारा टेस्ट, तो जरूरी नहीं है कि उस पर्सन का जो प्रेगनेंसी है वो उसने कंसीव कर ली। बहुत से कारण होते हैं, बहुत से रीजन होते हैं जिसके कारण भी एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अब आपका है अब्डोमिनल इनलार्जमेंट। इसमें क्या होता है, जो लेडीज होती है उसका जो अब्डोमिनल है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। बट ये क्या है, होपफुल है, कंफर्म इसमें नहीं है। बट अब्डोमिनल इनलार्जमेंट में होता है कि पर जो लेडीज होती है उसका जो अब्डोमिनल है उसका साइज इंक्रीज होने लगता है। बहुत से भी कंडीशन होती है जिसकी वजह से पर्सन का क्या है, अब्डोमेन फूलने लगता है, ठीक है। बट ये भी क्या है, एक कंफर्मेटरी साइन नहीं है, ये भी एक होपफुल साइन है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं एसाइटिक फ्लूइड में क्या होता है, जब किसी इंडिविजुअल के पेट में पानी भर जाता है तो उसका पेट फूल जाता है, ठीक है। तो बहुत सी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, पर्सन का अब्डोमिनल बढ़ जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। तो आपका जो पहला था पॉजिटिव यूरिन एसिड टेस्ट, यानी कि क्या है, ये भी अगर पॉजिटिव आता है तो भी कंफर्म नहीं है कि उस पर्सन ने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, ठीक है। एंड देन सेकंड है आपका अब्डोमिनल इनलार्जमेंट। अगर अब्डोमिनल इनलार्जमेंट इस पर्सन में किसी का हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। हाँ, ये एक साइन होता है कि लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है तो जो शिशु है, जो बेबी है, उसका ग्रोथ होती है, तो जिसके कारण क्या है, लेडीज का जो अब्डोमिनल है उस साइज का इंक्रीज हो जाता है। बट इसमें क्या है, वो भी होपफुल है। तो अब हम देखते हैं कंफर्मेटरी साइन। अब यहां तक तो आपने देख लिया, डाउटफुल साइन था आपका, होपफुल साइन था, यहां तक आपको डाउट था, यहाँ उम्मीद थी। अब क्या है कंफर्मेटरी साइन, मतलब क्या है, उस लेडीज का, उस पर्सन का कंफर्म है कि उसने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। तो हम क्या कराएंगे, FHR का फुल फॉर्म है फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट आप नोट कर लीजिएगा, फीटल हार्ट रेट, ठीक है। इसमें क्या है, कंफर्म हो चुका है कि पर्सन ने कंसीव कर लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, बच्चे की हार्ट रेट को सुनेंगे, ठीक है, कि उसकी हार्ट रेट नॉर्मल है या कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। देन है आपका सेकंड FHS, फीटल हार्ट साउंड। इसमें हार्ट रेट सुनेंगे, इसमें हम क्या साउंड सुनेंगे, उसका हार्ट रेट का बीट सुनना है इसमें, ठीक है, इसका साउंड सुनना है हार्ट का, ठीक है। और देन था आपका नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में क्या है, हम उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी जो भ्रूण है उसकी क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन क्या है, रेडियोलॉजिकल एविडेंस। एंड देन आपका नेक्स्ट है कलर ड्रॉपलर। तो ये सारे जो कंफर्मेटरी टेस्ट आपके दिए हुए हैं, FHR है, FHS है, अल्ट्रासाउंड है और रेडियोलॉजिकल एविडेंस है, कलर ड्रॉपलर है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन आपके फीटल के मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए किए जाते हैं। या भी कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई कंडीशन तो नहीं है, या बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, कौन सी कंडीशन है, ये इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए ये सारे इन्वेस्टिगेशन लेडीज में किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए कैसी रही, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके कॉलेज के एग्जाम, जो आपके फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं गायनी के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। शुक्रिया मेरे बच्चों।